This ex-Muslims channel shares insights into Islam for Muslims. We do not intend to insult or hate any Muslims or any other religious community. अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अली साहब, आपका इस्तकबाल है। इस्तकबाल का बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बड़ा गम का दिन भी है और बहुत गुस्से का दिन भी है। मैं तो पाकिस्तान से हूँ सर। क्या मजाक कर रहे हो? पाकिस्तान से? जी जी, नहीं अभी नहीं हूँ, मतलब पाकिस्तान में, लेकिन मैं पैदा वगैरह वहीं पे हुआ, मतलब पाकिस्तान में होता सर मेरी मजाल। अली साहब, ये जो पूरा मैटर है ईरान को लेकर, और जो आज मुंबई में, पता नहीं आपने न्यूज़ सुनी है या नहीं सुनी है, रूपाली नामक एक जो लड़की थी, एक मोमिन से उसकी शादी हुई थी और कुछ बुरखे के ऊपर या हिजाब के ऊपर कुछ उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। वो फोर्स कर रहा था उस पे, और पहले से भी इनकी कुछ अनबन चल रही थी क्योंकि उसके घर वाले जो है लड़के के इस पे इस्लाम थोपना चाहते थे और वो अलग हो चुकी थी, और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उस बंदी ने उसको कत्ल कर दिया। तो ये मेंटालिटी जो होती है मरने मारने वाली, ये क्यों है और कहां से है? बीमार लोग हैं जी, बीमार लोग हैं। एक आपको मैं अगर कहूँ ना, ये जो, और देखें आप, एक कसाई होता है ना, उसका काम होता है, एक जल्लाद होता है, फांसी देता है, वो उसका काम भी जान लेना है। उसको घर जाके लेकिन नींद आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी ना उसकी कोई दुश्मनी है जिसको वो मार रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन किसी इंसान को इसलिए मार देना कि वो एक आइडियोलॉजी से यकीन नहीं रखता या वो अग्री नहीं रखता, ये एक बीमारी है इन इटसेल्फ। मैं तो कहता हूँ किसी जानवर को भी मार देना। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी गाय के छुरी चलाने की, मुझसे नहीं चली। हालांकि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं चली। वो कसाई ने बोला तू हट भाई पीछे, तेरे से नहीं चलेगी, तेरे हाथ कमज़ोर है। अब भाई मेरे हाथ कमज़ोर नहीं है, मेरा दिल कमज़ोर है भाई, मैं नहीं चला सकता छुरी भाई एक जिंदा चीज़ पे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो। हाँ मैं खा सकता हूँ, अब ये आप ये कह सकते हो कि आपकी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है, लेकिन मैं काट नहीं सकता यार। तो एक इंसान जो अपने हाथ से किसी को मार सके, उसका तो दिमाग खराब हो सकता है ना, पागल हो सकता है, दिमागी मरीज हो सकता है वो। कि कोई इंसान कैसे खून देख के आपको, अपना खून देख के आपका बीपी लो हो जाता है, तो आप किसी दूसरे का खून कैसे देख के आप जो है वो। गला काटने में आपको पता है कोई 2 सेकंड का काम नहीं है, गला काटने में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। अब ये मैंने 2 से 2.5 मिनट अपने मुंह से 1 सेकंड में कह दिया, लेकिन ये घड़ी पे अगर आप देखें ना, स्टॉप वॉच लगा के, 2 से 2.5 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है। सही बात है। उस 2-2.5 मिनट को गुजार लेना बगैर रुके, कि आपको बीच में ख्याल आ जाए, कि आपको बीच में ख्याल आ जाए कि नहीं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आपको नहीं ख्याल आता, आप पूरा गला काटते हो एंड तक, जब तक उसकी हड्डी नहीं कट जाती। ये बीमारी है। साइकोपैथ, पागल, जाहिल, अनपढ़, गंवार, बद्दू लोग के जो इस सोच से नहीं निकले कि आपको शायद आपका बुर्का किसी रेपिस्ट से बचा लेता है। छोटे छोटे बच्चों को क्या पहना के भेजोगे मदरसे, लड़कों को, कि जिनका एक हाथ कुरान में होता है, दूसरा हाथ जो है मौलवी ने अपनी शलवार के अंदर डाला हुआ होता है। ओए होए 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 होए। तो वो तो पूरे कपड़े पहन के गए हैं, उनके तो जो है वो घुटनों के बीच का गैप भी ढका हुआ है और टोपी भी लगी हुई है। तो उनको बंदा क्या पहना के भेजे कि उसका रेप होने से बच जाए उस बच्चे का। वो बच्चा जब किसी मौलवी के पैंट में या शलवार में हाथ डाल के घर जाएगा, आप मुझे बताएं उसके ताल्लुकात अपनी माँ से, अपनी बहन से कैसे होंगे? आप बीमार पैदा नहीं कर रहे, और आप और मजीद ज़हनी मरीज नहीं पैदा कर रहे। एक ऐसी हरकत बच्चे के साथ हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कहा जाए, किसी की मर्जी के बगैर उसको छू लेना इक्वली रॉन्ग है। चाहे उस बच्चे की उम्र 4 साल हो या उस आदमी की उम्र 20 साल हो। ये, और उन मौलवियों का भी क्या कसूर है? वो वहीं से जी मदरसा सिस्टम इसीलिए भाई बैन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इसको मॉनिटर करो, स्ट्रांगली मॉनिटर करो इसको, वरना आप मजीद सोसाइटी में बीमार, रेपिस्ट, जाहिल पैदा कर रहे हो, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई आपके पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। आई एम सॉरी, आप बहुत बड़ा मुल्क हो, लेकिन उतने ही बड़े मुल्क को उतना बड़ा मैकेनिज्म भी चाहिए भाई। फिर छोटे अच्छा, मुल्क को इसमें लेकिन
अली अली भाई, इसमें एक बात जो गौर करने वाली है, इतने इंसिडेंट सामने आते हैं मदरसों के, इसके बावजूद जो मुसलमान हजरात है, मोमिन हजरात है, वो डिफेंसिव मोड में क्यों चले जाते हैं मदरसों को लेके? इसके बजाय कि वो अपने बच्चों को बचाएं और राजी हो कि भाई मदर ठीक है, हमको अरबी पढ़ाना है, तो कम से कम मदरसों में क्या कहते हैं उसको, सीसीटीवी वाला सिस्टम हो, मॉनिटर हो, जैसे कि आपने कहा। ये बोलने के बजाय जो अक्सर मोमिनों को मैंने देखा है, ये डिफेंसिव मोड में चले आते हैं। पंडित भी तो ऐसा करते हैं, स्कूल में भी तो ऐसा होता है, ये डिफेंसिव मोड क्यों? क्या इनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है या इनको इस्लाम ज्यादा प्यारा है? अपनी बेटी के लिए अपनी बहन का बेटा नामहरम, सही समझे जरा बात को, अपनी बेटी के लिए अपनी बहन का बेटा नामहरम, हालांकि कजन है, बहन है वो उसकी, लेकिन नामहरम। लेकिन अपनी 3 साल की बच्ची 50 साल के मौलवी के साथ एक कमरे में छोड़ के कुरान पढ़ाना नामहरम का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। आप सोच देखें, आप मुनाफकत देखें, हिपोक्रेसी देखें, आप कैसे लोग हैं। आप अपनी बच्ची को छोड़ोगे एक बंदे के साथ, 3-4 साल की बच्ची को 1 घंटे के लिए कमरे में? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा कुरान। और आप इतने बड़े मुसलमान हो, अपने बच्चों को कुरान खुद नहीं पढ़ा सकते आप? आपके घर पे एक मौलवी आता है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, लानत है आपके मुसलमान होने पे कि आप कुरान तक अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते। क्यों पैदा किए हैं फिर, जब ना स्कूल की एजुकेशन दे सकते हो, ना मदरसे की एजुकेशन दे सकते हो? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी क्या होगी? शादियां तुम्हें 4-4 करनी है, बच्चे तुम्हें 16-16 पैदा करने हैं, तो एक कोई तुम्हारा बच्चा दूध वाला बन जाएगा, एक बच्चा तुम्हारा कोई जो है वो रद्दी पेपर 3 डब्बे वाला, ये जो रद्दी का सामान होता है इसका काम करने लग। क्या पैदा कर रहे हो सोसाइटी में? साइंटिस्ट चाहिए तुम्हारे को या तुम्हारे को भिखारी चाहिए तुम्हारे मुल्क में? कहाँ जाएंगे? हैं इतनी नौकरियां जो इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हो। खैर, ये मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पर्दे की। इतना खराब कॉन्सेप्ट, औरत को पर्दा ही क्यों देगा सिक्योरिटी? एक मुल्क का कानून क्यों नहीं सिक्योरिटी दे सकता? जो औरत बिकिनी पहन के लेटी हुई होती है वो वहां पे सेफ कैसे होती है यार? उसको क्या चीज सेफ्टी दे रही होती है बीच पे? उस मुल्क का लॉ, उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। एक कानून है भाई कि मेरे को किसी के 3 फुट के करीब नहीं जाना, हरेसमेंट है, सिंपल। ओ हो, सही। बल्कि कई सारी जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज में तो न्यूड बीचेस भी है, यानी लोग पूरी तरीके से बिना कपड़ों के रहते हैं और वहां पे कोई किसी को देखता भी नहीं है। भाई इसलिए नहीं देखते, उसमें 80% लोग जो होते हैं ना, 60-70-80 साल के लोग होते हैं, बुड्ढे बुड्ढे, उसमें वो ऐसे ही अच्छे नहीं लग रहे होते, वो नंगे भी हो तो आपको देखने का दिल नहीं चाहेगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरों आपको ये सुन के लगेगा कि नंगे लोगों को देखना बहुत कोई अच्छी साइड, अच्छा नजारा होगा। नंगे लोगों को देखना कितना बुरा नजारा है ना, कि आप बोलोगे मेरे को नहीं देखना यार। और मैंने तो नहीं देखा ऑनेस्टली, मैं तो नहीं गया। मैं मालीबू तक गया हूँ, मालीबू में है वो बीच, मैं नहीं गया उस बीच पे, मैं पागल नहीं, मैं क्योंकि उस बीच के लिए गया ही नहीं था। और दूसरी बात यही, कुछ दूसरे लोग जो होते भी हैं तो देखें, अब आपने क्या किया, आपने उनको बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारा ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है 15 स्क्वायर माइल्स का, ओके, इसमें तुम नंगे घूमो। पब्लिक, इसके बाहर का एरिया पब्लिक एरिया काउंट होगा, वहां तुम नंगे पकड़े गए, तुम्हारे पे जो है वही पब्लिक का टिकट लगेगा, इनडिसेंट एक्सपोजर का। इनडिसेंट एक्सपोजर का जो भी आप फॉर एग्जांपल पब्लिक में खड़े होकर सुसु कर रहे हो तो इस पे टिकट है, मतलब इस पे आपको फाइन होगा कि भाई आप इनडिसेंट एक्सपोजर। आप गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहे हो और आपकी गाड़ी के शीशे टिंटेड नहीं है, अगर लोग आपको देख सकते हैं, आपको भाई फाइन लगेगा कि भाई इनडिसेंट एक्सपोजर। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, बजाय उसके पाबंदी लगाओ उस पे, आप क्या करो, उसको एक एरिया दे दो। इतना बड़ा मुल्क है आपका, माँ की आंख, उन्होंने एक एरिया दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये 15 स्क्वायर माइल के एरिया, इधर नंगे रहो, भूखे रहो, प्यासे रहो, जैसे मर्जी लो, इससे बाहर नहीं आना। लेकिन सही है, उन्होंने बोला हाँ हम राजी हैं, ठीक है, सब लोग आराम से रह रहे हैं, कोई किसी को नहीं मार रहा, वो नंगे घूम रहे हैं, वो जिन्होंने कपड़े पहनने हैं वो कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा, रेप उनका भी नहीं होता, लेकिन रेप नहीं होता, वही तो बात है। ये आप देखें कि अगर बुरके ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है मेरे भाई, तो बुरका आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर। वही बात है कि एक औरत जो है भाई, वो एक अंधेरी गली है और एक जो है रोशन गली है, तो औरत अंधेरी गली से क्यों जा रही है? उसको चाहिए कि भाई उसकी मर्जी, उसको जाना है अंधेरी गली से, आपको क्या मसला है?
नहीं तो यार तो वहां पे तो उसके साथ होने भाई क्यों चांसेस ज्यादा है, आपका लॉ क्यों इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अंधेरी गली में भी प्रोटेक्शन दे उसको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो आप कहते हो कि नहीं जी आप ऐसा करो कि लोगों को हथियार रखने की अरे अजीब अजीब ये अजीब सोल्यूशन है यार। तो ये तो फिर अफगानिस्तान बना दो, फिर इसको सबके हाथ में AK-47 दे दो, और जिसको जो लगे कि मेरे साथ कोई जरा सा करीब भी आया तो उसको गोली मारता फिरे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जमहूरियत बिल्कुल। किसी चीज का नाम है, लॉ किसी चीज का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज होती है। हम ये तानाशाही खत्म किसी वजह से की थी ना हमने 200-250 साल पहले। सीख लिया सही। कि अच्छी चीज नहीं है तानाशाही। वो कि मैं कैमरा खोलूं, मेरी इतनी जुर्रत। मैं आपको लेता ही नहीं, मैं बात ही नहीं करता आपसे। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत दूर रहता हूँ मैं हर मुसलमान से, जितने कम मुसलमान हो सके उतना अच्छा है। हाँ, ये बात तो। जिसको चाहे औरत को उठा के ले जाएं, जो जिस औरत को चाहे जिस सती के नाम पे मार दे, वो जिस औरत को कनीज के नाम पे उठा के ले जाएं, जिसको चाहे दीवार में चुनवा दें। तो हमने सीख लिया कि तानाशाही भाई गलत चीज है, इससे दुनिया नहीं चल सकती है। कोई वजह थी कि हम जमहूरियत को लेके आए कि हर किसी को राइट्स दिए जाएं सही। और हुकूमत को मजहब से अलग किया जाए। स्टेट सही बात है, पॉलिसी बिल्कुल। मेकिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए कोई भी मजहब। कोई आप अब मेरे खिलाफ भी अब लोग बोल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं जो एक बात करता हूँ, धर्म में भी आपको धर्म में भी आपको मुल्क बनाने की जरूरत नहीं है। वो स्टेट पॉलिसी मेकिंग का लॉ इटसेल्फ इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो आपके राइट्स की प्रोविजन को गारंटी करे। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। इटसेल्फ इतना पावरफुल होना चाहिए, किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल।